हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में डाटा मेंबर्स के बारे में बताया, अब हम आपको यहाँ पर क्लासेस में मेंबर फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करना सिखाएंगे। मेंबर फंक्शन जो है एक सिंपली जैसे आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, वैसे ही अगर एक फंक्शन को हम क्लास की बॉडी में डिक्लेयर कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं, वो क्लासेस का मेंबर फंक्शन जो है वो बन जाता है। A member function of a class is a function that has its definition or its prototype within the class definition like any other variable. It operates on an object of the class of which it is a member. यानी कि member function को ऑपरेट करने के लिए, उस पर कॉलिंग करने के लिए आपको क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस member function को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कॉल कर सकते हैं। और वो मेंबर फंक्शन जो है वो क्लासेस के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो मेंबर फंक्शन है उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है। मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है जहां पर भी हम यानी कि क्लासेस में जहां पर भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ हम उसको डिफाइन कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्लास एक कीवर्ड लिखा क्लास और एक क्लास वेरिएबल यानी कि बॉक्स बनाया, क्लास जो क्लास का नाम है बॉक्स, ओपनिंग ब्रेसेस लगाए। उसके बाद मैंने क्लासेस के मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। मेंबर्स डिक्लेयर करने के बाद मैंने एक फंक्शन बनाया गेट वॉल्यूम और उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स अगर मैं पास करना चाहती हूँ तो पास किया और यहीं पर ही जहां पर मैं इसे डिक्लेयर कर रही हूँ यहीं पर इसकी डेफिनेशन पार्ट भी मैं दे देती हूँ। डेफिनेशन पार्ट देने के लिए मैं ओपनिंग ब्रेसेस लगाऊंगी और फंक्शन बॉडी लिखूंगी, क्लोजिंग ब्रेसेस लगाऊंगी यानी कि फंक्शन को क्लोज करूंगी, जैसा मैं आज तक फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करती आई हूँ। उसके बाद मैंने क्लास की बॉडी को क्लोज किया एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। इस तरह से यानी कि जहां हम फंक्शन को क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं उसी जगह पर हमने एक फंक्शन को वहां पर डिफाइन कर दिया है। ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्लासेस में सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर दें, यानी कि क्लास में हम सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप दें और क्लास के बाहर फंक्शन को हम डिफाइन करें। उसके लिए सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखा, देन क्लास का नेम लिखा बॉक्स, ओपनिंग ब्रेसेस लगाए, मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ मैंने इसके सभी मेंबर्स को डिक्लेयर किया और उसके बाद सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने दिया है यहाँ पर क्लास की बॉडी में। आपने देखा कि हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोटोटाइप दिया है। प्रोटोटाइप देने के लिए आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, गेट वॉल्यूम वॉइड एंड देन सेमीकोलन। क्लास की बॉडी को मैंने क्लोज किया। अब मैं इस फंक्शन को क्लास के बाहर जो है वो डिफाइन करना चाहती हूँ। क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक ऑपरेटर आता है जिसे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देने के लिए आपको दो बार कॉलम्स लगाने होंगे। ये दो कॉलम्स जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जब भी हम क्लासेस के बाद फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज करना होगा। किस तरह से, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होगा, यानी कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। फिर हम क्लास का नाम देंगे, यानी कि ये फंक्शन जो है वो किस क्लास का मेंबर है, उस क्लास का नाम बॉक्स। देन हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर पैरेंथेसिस लगा के जो भी पैरामीटर्स आप पास करना चाहते हैं वो पैरामीटर्स आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। उसके बाद आप फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर देंगे। फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के बाद आप क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने दो मेथड्स देखे कि किस तरह से मेंबर फंक्शन को हम क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम उसी फंक्शन को किस तरह से क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शन को यानी कि मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लासेस को ऑपरेट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम क्लास से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लाइक मैंने बॉक्स क्लास बनाई थी तो बॉक्स का एक माई बॉक्स मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन सेमीकोलन। अब हम
फंक्शन को कॉल करेंगे। माई बॉक्स, फिर हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड देन सेमीकोलन। आप याद रखेंगे अगर आप पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं तो इन पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हम मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास के बाहर हम मेंबर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं और मेंबर फंक्शन को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को लेकर एक प्रोग्राम बनाएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।